हेलो नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, जो बच्चे 10th क्लास का तैयारी कर रहे होंगे, सारे बच्चे को पता होगा कि आप लोगों का ग्राफ कितने नंबर का आता है, नहीं आता है। तो आप लोगों को पहले से पता होगा कि ग्राफ 5 नंबर का फिक्स आएगा ही आएगा। तो चलिए आज हम आप लोगों को वही ग्राफ बताने वाले हैं, जैसा कि हम ऊपर में लिखे भी हैं कि बिहार बोर्ड 2026 5 मार्क फिक्स ग्राफ यानी कि आलेख विधि। चलिए आज हम आप लोगों को समीकरण लेकर के एक आसान भाषा में हम आप लोगों को बताने का प्रयास करते हैं। यदि आप लोगों को अच्छा से समझ में आए तो कमेंट में आप जरूर लिखें कि समझ में आया कि नहीं आया। समझ गए? तो चलिए हम आप लोगों को ग्राफ आज बताने का पूरा सिंपल तरीका से बताते हैं। तो बोर्ड पे मेरे को जगह नहीं है, इस वजह से आप मेरे बातों को ज्यादा सुनिएगा, क्योंकि हम इसमें बहुत सारी बातों को बताने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं ग्राफ पे, अपना लोगों को समीकरण लेकर के हम आप लोगों को बताते हैं कि किस प्रकार से ग्राफ बनाना है। तो चलिए सबसे पहले क्या रहेगा। सबसे पहले आप लोगों को 2 समीकरण दिया रहेगा। कितने समीकरण? 2 समीकरण दिया रहेगा। हालांकि एक समीकरण पे भी बनता है, लेकिन क्लास 10th के बच्चों के लिए आप लोगों को 2 समीकरण ही रहेगा। कितने समीकरण रहेगा? 2 समीकरण रहेगा। इसी प्रकार से आप लोगों का सवाल लेगा, जैसे x + 3y = 6 और उनके बाद 2x - 3y = 12 आलेख विधि द्वारा हल करें। सवाल आप लोगों को इसी टाइप का आएगा। चलिए इसको कैसे बनाते हैं आप लोग अच्छा से देखिएगा। समझ गए ना? पक्का पति हम बोलते हैं कि समझ में ना आए तो अंतिम आप जरूर बताइएगा कि समझ में नहीं आया, लेकिन आप लोग एक बार अच्छा से ध्यान से देखिएगा तो आपका 5 नंबर आज कन्फर्म है कि आप बिहार बोर्ड में आपको 5 नंबर पक्का ये ग्राफ वाला तो आपका गलती नहीं ही होगा। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं कि समीकरण 1 लेते हैं। क्या है समीकरण 1 में? x + 3y = 6। तो समीकरण 1 से x + 3y = 6। तो समीकरण 1 ले लिए। अब उनके बाद क्या करना है, हम अभी बताए हैं कि अब मेरी बातों को आप पूरा सीखना। तो सबसे पहले कोई भी समीकरण रहेगा तो आपको क्या करना है, y का वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है? y का ही वैल्यू निकालना है। समझिए ना? x का नहीं, y का वैल्यू निकालना है। तो चलिए y का वैल्यू अपना लोग निकालते हैं। तो y को पहले रखे। अब यहीं पे बहुत बच्चा बोलेगा कि सर जैसे निगेटिव में यहाँ पे है, तो निगेटिव में रहेगा तो क्या करना है कि y को उस साइड भेज देना है, बराबर के उस साइड भेज देना। समझिए ना? तो अभी क्या करना है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्लस में 3y है। कितना कौन सी में है? प्लस में है। तो इनको इसी साइड रखते हैं। तो देखिए 3y प्लस में है तो इस साइड रख लिए। उनके बाद क्या किए, यदि x इधर प्लस में है उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में। तो 6x - x हो गया। उनके बाद आप देखिए y को यहाँ पर रख लिया। अब ये 3 क्या चीज है? ये गुणाम है। क्या चीज है? ये गुणाम है। यदि आप बताइए 6x पहले से है, यहाँ पे 3 यदि गुणाम है बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या चीज में हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। तो देखिए हुआ कि नहीं हुआ? 6x - x = बटा 3 हो गया। ये भाग में आ गया। अब क्या करेंगे कि बारी बारी से आपको आपके अकॉर्डिंग, आप अपने अकॉर्डिंग रखेंगे, लेकिन याद रखना है कि आप अपने अकॉर्डिंग तो रखेंगे लेकिन कट के पूरा पूरा कटना चाहिए। समझ गए ना? चाहे माइनस में आए चाहे प्लस में आए, लेकिन कटना चाहिए पूरा पूरा। तो देख लीजिए एक बार y = 0 लिए हैं तो y में x का मान लिए हैं। क्या चीज में? y में x का मान लिए हैं। तो देखिए कि पहले हम लोग 0 लिए हैं तो 6 - 0 बराबर क्या हो गया? तो x का मान जो यहाँ पे रखे हैं, x का मान क्या रखे हैं? 0। तो अब यहाँ पे 6 - 0 x का मान कितना रखे हैं? 0। तो बटा 3 हो गया। अब 6 में से 0 गया, कितना बचा? 6 बचा। अब बटा में 3 है तो 3। अब देखिए 3 दूनी 6, 2 बार में कट गया। उनका पूरा पूरी कटना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पे कुछ रख लेंगे कटे ना। जैसे मान चलिए 5 बटा 3 होगा, नहीं कटता तो वो नहीं लेना है। समझ गए ना? तो ऐसा चीज लेना है जो पूर्ण रूप से कट जाए। तो चलिए 0 लिए तो देखिए कट करके 2 हो गया। अब लेते हैं अपना लोग x का मान 3 रखते हैं। तो देखिए x का मान जब 3 रखे तो 6 में से 3 गया। देखिए x की जगह पे 3 है कि नहीं है? तो 6 में से 3 गया, कितना बचा? 3। और नीचा में 3 है, 3 कट गया तो कितना हो गया? 1 हो गया। उनके बाद अपना लोग क्या करते हैं कि 2 रखे, सॉरी 6 रखे। अब x = 6 रखे तो देखिए y का मान पहले से कितना है? 6 माइनस x की जगह कितना रखे? 6 रखे। अब देखिए 6 में से 6 गया, कितना बच गया? 0 बच गया। अब 0 बच गया तो 0 में यदि 3 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा? 0 ही होगा। तो चलिए अपना लोग सबसे पहले क्या करते हैं? खटाल बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? खटाल बना लेते हैं। और यहाँ पे अपना लोग जो जो मान रखे हैं x का, जो मान निकला है y का, उनको खटाल में क्या करते हैं? एडजस्ट कर लेते हैं। तो चलिए ये x हो गया, ये y हो गया। अब x का मान क्या रखे कि x का मान क्या? देखिए x का मान पहले क्या रखे? 0, लेकिन y का मान आया कितना? 2 आया। तो देखिए x और 2 रख दिए
x का मान 0 रखे और इनको 0 रखने पे कितना प्राप्त हुआ 2, तो y की जगह 2 रख दिए। अब x का मान फिर कितना रखे 3, तो x का मान 3। अब इनका 3 रखने पे x का मान y का मान कितना आ गया 1 आ गया, तो y का मान 1। फिर यहाँ पे 6 है और फिर उसी प्रकार यहाँ पे 0। अब चलिए ये तो पहला समीकरण हो गया। किसका हो गया? पहला समीकरण हो गया। इसका हो गया x प्लस 3y बराबर 6 का, ये पूरा निकल गया। अब इसी प्रकार जैसे समीकरण 1 लिखे, समीकरण 2 लिखते हैं। क्या लिखते हैं? समीकरण 2 से। अब देखिए समीकरण 2 में क्या है, 2x माइनस 3y बराबर 12 है। उसी प्रकार बता देखिए यहाँ पे यदि पॉजिटिव में था यानी कि प्लस में था तो इसी साइड रख करके अपना लोग मान निकाल लिए। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या है, y वाला भाग जो है क्या चीज में है, निगेटिव में यानी कि माइनस में है। तो इनको क्या करते हैं कि उस साइड भेजेंगे भैया तभी ना प्लस होगा, नहीं होगा, इस साइड भेजेंगे तभी ना प्लस होगा। हो उसी बोल क्या किया कि इनको -3y को उस साइड भेज दिया। देखिए +3y में आया कि नहीं आया, आ गया कि नहीं आ गया। इधर क्या हो गया 3y में चले गया। अब देखिए यहाँ प्लस में आ गया। अब क्या करते हैं, प्लस में आ गया तो इसको उधर भेज दिए। अब वो जो उधर से इधर आ गया तो देख लीजिए 2x इधर +12 है, अब बराबर के इस साइड आएगा तो -12 नहीं हो जाएगा, बिल्कुल होगा। तो देख लीजिए 2x है ये है, यहां से इनको ले आए, +12 को इस साइड आया, बराबर की इस साइड तो -12। इधर से क्या किए कि -3y को उधर भेज दिया +3। हम बताए कि यदि भैया आपको क्या करना है कि y को निगेटिव में नहीं लाना है, पॉजिटिव में लाना है कि प्लस में लाना है। तो देखिए इधर यदि माइनस में था तो बराबर के उस साइड भेज दिया प्लस में आ गया ना, बिल्कुल आ गया। अब क्या किए कि यहाँ पे देखिए 2x माइनस 12 बराबर 3y हो गया। अब देखिए यदि ये 3 क्या चीज में है, y का गुणन है, ऐसे नहीं था, वो बीच में गुना का चिन्ह है। तो यदि गुना है इस साइड यदि मान के लिए बराबर के उस साइड 3 गुना में है, तो यदि इधर लाएंगे तो ये भागा में नहीं हो जाएगा। तो वही तो किया है, पूरा 2x माइनस 12 बटा कितना है, यदि गुना में है तो ये आकर के भागा में हो गया, बराबर y हो गया। अब देखिए इनको एडजस्ट करके अच्छा से लिख लेते हैं। तो y बराबर क्या हो गया 2x माइनस 12 बटा 3 हो गया, ये आ गया। अपना लोगों को पूरा एडजस्ट करके इनको सही से लिख लिए। अब उसी प्रकार जिस प्रकार इसमें अपना लोग मान रखे थे, आप अपने अकॉर्डिंग मान रख सकते हैं, लेकिन याद रहे कि पूरा पूरा कटना चाहिए। ये नहीं कि मान कुछ रखेंगे कट भी नहीं किया, नहीं, आप अपने अकॉर्डिंग रखिए, लेकिन क्या कीजिए कि आपको पूर्ण रूपेण कटना चाहिए। कोशिश कीजिए छोटा से छोटा संख्या लेकर के काटे। क्या कोशिश कीजिएगा कि छोटा से छोटा संख्या लेकर काटे, ताकि ग्राफ बड़ा ना हो, समझिए ना। तो चलिए यहाँ पर भी हम x का मान कितना रखते हैं, इस जगह हम क्या रखते हैं, x का मान 0 रखे। अब देखिए यदि x का मान 0 रखे तो 2 गुना x जगह पे 0 हो गया, अब माइनस 12 हो गया। अब आप ही बताइए कि 2 को यदि किसी भी चीज को यदि 0 से गुना करते हैं तो उसका वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। तो देखिए 2 गुना 0 किए, अब -12, तो 2 गुना 0 तो 0 हो गया, अब -12 है तो अब बट्टा में 3 है तो 3। अब देखिए 0 में से यदि 12 को घटाएंगे तो -12 ही रह जाएगा, 12 रहेगा ना। अब देखिए 3 चौका 12, तो यहाँ पे -4 हो गया। तो x का मान y का मान कितना निकल गया, -4। उसी प्रकार एक बार 3 लिए, देख लीजिए 3 लिए हैं, x का मान इसी जगह पे 3 लिए हैं। तो 3 देखिए 2 गुना x की जगह 3, -12, तो 3 दूनी 6, अब -12 बट्टा 3 हो गया। तो 6 में से 12 जाएगा भैया, तो जाएगा तो माइनस में ना आएगा। तो 6 में से जो 12 गया तो -6 बचा कि नहीं बचा, यहाँ पे कितना बचा -6। अब -6 को यदि 3 से काटेंगे तो -2 बच गया, बचा कि नहीं बचा, तो -2 बचा, तो -2 निकल गया इनका। अब क्या करते हैं अपना लोग, देख लीजिए y बराबर, एक बार तो x बराबर 3 ले लिए, अब क्या लेते हैं, अब x की जगह क्या लेते हैं, 6 लेते हैं। ऐसा संख्या लेना। अब कहिएगा सर आप 5 क्यों नहीं लेंगे, भैया 5 लेंगे तो यहाँ पे कटेगा, कभी नहीं कटेगा, इसीलिए तो 5 नहीं लिए। नहीं तो यहाँ पे 0 के बाद आप बोलिएगा 3 क्यों लिए, तो 1-2 में कट भी नहीं करता। हम पहले क्या बताए कि पूरा पूरा कटना चाहिए, तो नहीं कटा इसीलिए 3 लिए और 6 ले रहे हैं। देखिए 6 दूनी x की जगह पे 6 लिए ना, तो 6 दूनी 12, अब 12 यहाँ पे -12 है, तो 12 में से 12 गया, कितना बचा 0, और नीचा में 3 है तो 3। और देखिए 0 में यदि 3 से भागा देंगे तो क्या होगा बताइए, 0 में यदि 3 से भागा देंगे तो 0 होगा, तो 0 निकल गया। अब जिस प्रकार इसको एडजस्ट किए थे, ये खटाल में बैठाए थे, उसी प्रकार इनको भी खटाल में बैठा लेते हैं। तो चलिए इनको भी खटाल में बैठाते हैं। देखिए x का मान पहले कितना रखे थे, 0 रखे थे, लेकिन x का मान 0 जो रखे थे तो y का मान कितना आया था, -4। तो देखिए -4 आ गया। उन्हीं के बाद क्या किए, x का मान अगला में क्या रखे, 3 रखे। 3 रखने पे y का मान कितना आया, -2। देखिए x का मान 3 रखे थे, y का मान आया कितना, -2। फिर रखे थे y बराबर, y में x का मान कितना रखे थे यहाँ पे
6 रखे थे तो 6। अब इनको रखने पे वैल्यू कितना आया था 0, y का मान तो 0 रख दिए। अब जब ये दोनों चीज आप कर लिए, अब करना है भैया ग्राफ। अब क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। हालांकि हमको यहाँ पे संसाधन का कमी है, बोर्ड भी बड़ा नहीं है, इस वजह से यहाँ पे आपको दिख रहा होगा थोड़ा गड़बड़ सड़बड़। तो हम आप लोगों को बताएंगे बात पूरा सही, आप कॉपी पे क्या कीजिएगा अपने से अच्छा से बनाइएगा, समझ गए ना। तो हमको यहाँ पे थोड़ा देखिए जगह इतना ही है, इतना में ही बताना है, एक्स्ट्रा तो है नहीं डिजिटल बोर्ड की भैया फचार के उधर से निकाल देंगे, नहीं हो पाएगा। इसीलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं कि आपको जैसे तैसे बता देते हैं, आप क्या कीजिएगा कि अच्छा से बना लीजिएगा, कॉपी पे आप अच्छा से बना लीजिएगा। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, और देखिएगा आप लोग ग्राफ को, ग्राफ पहले ड्रॉ किए, ग्राफ ड्रॉ जो किए तो ग्राफ ऐसे ही बनाते हैं। अब क्या करना आपको इस साइड, यानी कि क्या करना है, इस साइड आपको एक्स रखना है। यदि ये वो एक्स होगा तो इधर क्या हो जाएगा, एक्स एक्स, यहाँ पे यदि एक्स होगा ये प्लस वाला तो इधर क्या हो जाएगा माइनस में। यदि एक वाई है तो ये वाई डैश हो जाएगा। एक बार नहीं हुआ, यदि इधर एक्स हुआ तो इधर एक्स डैश हो गया, यदि वाई हुआ इधर तो वाई डैश हो गया। अब क्या करना है कि जहां पे ओनली फॉर एक्स है इधर का मान पॉजिटिव होगा, किधर क्या होगा पॉजिटिव, एक्स डैश वाला क्या होगा मान निगेटिव होगा, तो याद रखना है। फिर उसी प्रकार y जहां पे है तो y का मान पॉजिटिव होगा, अब फिर जहां पे y डैश है उनका मान क्या होगा निगेटिव होगा, तो याद रखना है, समझ गए ना। तो चलिए मान बैठा लेते हैं इधर। अब देखिएगा आप एक चीज, यहाँ पे ऐसे ग्राफ नहीं बनाना है आपको, सबसे पहले देखना है कि इनका x और y का हाईएस्ट कितना आया। तो देखिए x कितना आया 6 तक आया, 6 से तो बड़ा है नहीं। y में आप देखिए कितना आया, y में जो यहाँ पे -4 तक। आप कोशिश कीजिएगा कि x का जो ग्राफ बने ना, x में ये 6 तक लिखिएगा, समझ गए ना। यहाँ पे तो आप 4 तक लिखने के लिए 6 तक लिख सकते हैं, लेकिन x माइनस वाला देखिए y में कितना 4 ही तक आया, -4 तक, तो -4 तक आप लिख सकते हैं। तो चलिए 1 2 3 4 5 6 दर्शा लिए। उसी प्रकार इधर भी पॉजिटिव में 1 2 3 4 5 6 दर्शा लिए, नेगेटिव में -1 -2 -3 -4 तक दर्शा लिए। फिर इधर नेगेटिव में -1 -2 -3 -4 दर्शा लिए। अब क्या करते हैं कि यहाँ से मान उठाते हैं, x और y का मान उठाते हैं। देखिए x और y का मान कितना है, पहले बारी बारी से करना है। 0 और 2 है तो देखिए 0 कहाँ होगा, तो भैया 0 तो यही होगा और 0 यहाँ होगा। और 2 देखिए y में ना मान पॉजिटिव में है तो y में पॉजिटिव में जाते हैं प्लस वाला में। देखिए 0 और 2 तो यहाँ पे हो गया 0 और 2, समझ गए ना। देखिए कि नहीं 0 ये पे होगा तो ये सीधा रेखा पे हो जाएगा। अब इनके बाद आपको क्या करना है कि x का मान, फिर अगला क्या है 3 और 1 है, तो 3 और 1 कहाँ जाएगा, देखिए 3 है x में पॉजिटिव है, 3 x में यहाँ पे पॉजिटिव, और 1 देखिए इसके सामने आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, इसके सामने यहाँ पे 3 और 1 हो गया। उसी प्रकार आपको 6 और 0 लेना है, तो देखिए 0 तो यही होगा, पॉजिटिव है ये दोनों मान, समझिए, तो पॉजिटिव साइड ही लेना है आपको। देखिए यहाँ पे 6 हो गया और 0 तो भैया इसी पे होगा, तो 6 0 हो गया, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल हो गया। अब तो चलिए ये वाला काम हो गया, तो इनको अपना लोग क्या करते हैं, ये तीनों जो हुआ इनको क्या करते हैं मिला लेते हैं, यहाँ तक मिला लिए। अब क्या करते हैं इसी प्रकार इनको मिला लिया, अब इनको मिलाना है। देखिए यहाँ पे x और y का मान कितना है 0, और x का मान 0, y का मान -4, तो x का मान 0, x का मान 0 ले लिए यहाँ पे है, और -4 तो -4 यहाँ पे है। देखिए 0 और -4 हुआ कि नहीं हुआ। अब उसी प्रकार आपको 3 और 3 कोमा -2 लेना है, तो 3 देखिए x में आपको 3 लेना है, तो x में किधर लिए, x में अपना लोगों को 3 लेना था, तो x में क्या ले लिए, देखिए x में आपको 3 यहाँ पे ले लिए, यहाँ पे 3 ले लिए, और -2 तो देखिए यहाँ पे -2 ले लिए, तो यहाँ पे 3 कोमा -2 बन गया। अब उनके बाद देखिए 6 0, तो इसमें सेम आ रहा था 6, देखिए x पे आपको 6 लेना है और y में आपको 0 लेना था, यहीं पे आएगा। अब देखिए जहां पे दोनों, जैसे इस समीकरण का भी मान यदि सेम हो जाएगा, दूसरा समीकरण का भी मान यदि ग्राफ पे सेम हो जाएगा, समझ गए, तो उनको क्या करते हैं अपना लोग घेर देते हैं। क्या करते हैं, घेर देते हैं। जिस पॉइंट पे जैसे 6 0 इसमें भी आ गया और 6 0 इसमें कॉमन आ गया, तो इनको क्या करते हैं कि घेर देते हैं। घेरने का मतलब यही होता है, क्या होता है घेरने का मतलब कि ये भाई साहब 2 बार आया है, कितने बार आया है, समीकरण उसमें 1 में भी आया, समीकरण 2 में, इसीलिए इनको घेर दिए। अब घेरने के बाद क्या होता है कि यही इनका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, घेरने जो दोनों में कॉमन आएगा वही उनका आंसर हो जाएगा। तो देखिए ना यहाँ पे 6 और 0 आ गया था ना, दोनों में कॉमन था, देखिए 6 0 इसमें भी 6 0 इसमें कॉमन आ गया, तो x बराबर 6 हो गया और y बराबर 0 हो गया। बिल्कुल इनका जो राइट आंसर हो जाएगा यही हो जाएगा। तो चलिए आप लोग बताएंगे, समझ में आया सभी बच्चे को, बिल्कुल आ गया होगा। एक बार आप वीडियो को नहीं होगा दोबारा देख लीजिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। हम सारा बात इसमें बता दिए हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। आप कमेंट में बताइए कि क्या आपको ये समझ में आया अच्छा से, ताकि हम और इसी
प्रकार का आप लोगों को 5-5 नंबर वाला, फिर आपको 2 नंबर वाला, इसी टाइप का हम वीडियो बनाएंगे जो डायरेक्ट आपको बिहार बोर्ड में आएगा। तो चलिए तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।